दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत पुरानी है और साथ ही साथ बहुत डरावनी भी है। ये कहानी है एक ऐसे एनाबेल डॉल की जिसने ना जाने कितनों की जान ली होगी। ये कहानी है साल 1918 की। इस कहानी का जिक्र एक अमेरिकी राइटर ने अपने किताब रेगेडी एन में किया है। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुए एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताया है जो सच में आपको डराने के लिए काफ़ी होगा। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वहाँ एक ऐसी डॉल पड़ी हुई मिली जो थोड़ा पुराना था और दिखने में भी बहुत अजीब था। उन्होंने कभी भी ऐसी डॉल अपने घर के आसपास नहीं देखी थी, तो उन्हें लगा शायद ये डॉल किसी पड़ोसी का हो। इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उस डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। बच्ची उस डॉल को पाकर बहुत खुश थी। वो उस डॉल के साथ अब दिन भर खेलने लगी थी और रात को उस डॉल को अपने साथ ही सुलाती। उस बच्ची को उस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वो अब उस डॉल को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती। वो उस गुड़िया के साथ दिन भर बैठी रहती और उस गुड़िया को देखकर उससे बातें भी करती। ये देखकर उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तब वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई जो डॉक्टर के समझ के भी बाहर था और इलाज के दौरान उस बच्ची का मौत हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब उस बच्ची की मौत के बाद उस गुड़िया का भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। जिस तरह वो डॉल रहस्यमयी तरीके से उसके घर आई थी, उसी तरह उसका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। ये घटना उस टाइम पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हुई और कई सालों तक लोगों में इस डॉल को लेकर काफ़ी खौफ भी रहा। इस घटना के बाद वो गुड़िया कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई और लोग भी अब धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे थे। लेकिन ठीक 3 साल बाद